everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज एक वीडियो हम देख रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली मेजर गौरव आर्या जी एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग अरब पाकिस्तान एंड अल जजीरा कंट्रोवर्सी। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है मेजर गौरव आर्या जी एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान के बारे में और अरब कंट्रीज़ के बारे में एंड अल जजीरा को तो आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर तरह की जो है वो चीज़ सुनने को मिलती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जानते हैं नूपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर मेजर गौरव आर्या जी का क्या स्टेटमेंट है एंड अरब कंट्रीज के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान एज यूजुअल वो तो उनकी फेवरेट कंट्री है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो नूपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना गल्फ स्टेट्स में काफ़ी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एनजीओज़ में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग शंडिंग वगैरह। अच्छा, जब नूपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहाँ पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था, वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल नहीं हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको। लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नूपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। नोबडी टुक नोटिस, अरब वर्ल्ड डिड नॉट टेक नोटिस। पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं। जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है। इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडल ईस्ट में। इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे ख़ास तौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी वजह से, जो इंडिया का आउटरीच रहा है, वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं। और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज़ को अल जजीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जजीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तब ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जजीरा ने। और अल जजीरा जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है, विच इज़ फंडेड बाय कतर एंड विच हैज़ रेडिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक रेडिकल्स, राइट, लाइक मेहदी हसन। उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफ़ी उसकी क्लास ली थी, लेकिन ये कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलें, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से,
ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, अब जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जजीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी। दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स, आप निकाल लिया, क्यों बुलाए भाई? आप एक काम करिए ना, मैं कहना चाहता हूं जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए, आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है जिनको खुद नहीं पता था। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने, खैर ये अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता। पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था, ठीक है। तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नुपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो, मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, और जहाँ पे ख़त्म होता है, कहाँ पे अल जज़ीरा शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, नोबडी नोज। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव
started a global propaganda wing called Al Jazeera. जिसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, यू नो, एंड दोज पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपगेट. आप देखिए ना, आप मजाक देखिए. एक अल जजीरा, मैं खास तौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं. अल जजीरा प्रोपगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला, जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है. समझ रहे हैं मेरी बात? Al Jazeera belongs to the government of Qatar funds Al Jazeera for all that matters. The government of Qatar funds Al Jazeera. क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले. क्या ईरान डेमोक्रेसी है? हैं? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है? या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है. कोई यहां पे बताए कि यहां पे जो अकलियतें हैं, यहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहां हैं, उनका क्या कर दिया. ठीक है, तो ये ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार. भारत का इंटरनल मामला है, सॉल्व कर दे. नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो. हजारों लाखों जो कुर्द मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है. अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे. इनकी हिम्मत नहीं है. ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया. वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है. शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते. ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज. उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते. 15 लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए. पूरा आलम इस्लाम चुप है. इमरान खान जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में. तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है, कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे. तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता. हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी. इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको. इंडिया हैज नॉट अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी. इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और OIC को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, यू आर नैरो माइंडेड. OIC को वहां पे सेट कर दिया. पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ समझती नहीं. हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानी को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं. पाकिस्तान को निपटा दिया, और पाकिस्तान ने भी ज़्यादा दिल पे बात नहीं ली. वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो. आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं. तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट. बेसिकली 2-3 बात करने की. देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज. ये करा किसने? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी. सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी. विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शंस हैं वो कुवैती सोसाइटी के जो है काम कर रहे हैं. स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं. दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस. अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा. ये मामला कुछ इतना ज़्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया. लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा. अल जजीरा शुड नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया. इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा. सबसे बड़ा. ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं. ये शिंजियांग के ऊपर जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, 1-2 छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोलना है. जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना,
कि आपने कैसे इतने हज़ार इतने लाख मुसलमान मत तरह हमें भी तो लगे, नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना, दीज आर, देखो, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, हाईली एजुकेटेड, दिस इज द फेस ऑफ द 21st सेंचुरी जिहाद। टिपिकल, कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं। अब सोच लो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। व्हाट लोकल स्टैंडर्ड डू दे हैव? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की? क्या है कुवैत? क्या है कतर? आर दे डेमोक्रेसीज? आर दे सेक्युलर सोसाइटीज? नो। आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले उसको जेल में डाल देते हैं। रमजान के भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर, राइट? सो हु आर दे टू जज व्हाट इंडिया डज? एंड इंडिया हैज नेवर बीन जज्ड, इंडिया हैज नेवर टेकन वेरी काइंडली टू अदर पीपल जजिंग इट। वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया इज कम अराउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूएई इज कम अराउंड। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसकी ये बात ठंडे हो जाएंगे। तो वैभव, याद है वो कतर पर ब्लॉकेड हुआ था, सऊदी अरब एंड यूएई ने ब्लॉकेड कर दिया था, तो कतर में काफ़ी हड़कंप हो गया था। दे सेड कि नो, वी विल नॉट दिस थिंग, वी विल नॉट अलाउ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्सफुल मिलिट्री ब्लॉकेड, कतर को कुछ 10-15 डिमांड्स थी सऊदी की तरफ से, सऊदी लेड कोएलिशन की तरफ से, एंड वन ऑफ द मेजर डिमांड्स दैट दे हैड वाज बैन अल जजीरा। सऊदी अरब एंड कोएलिशन जो पूरा था, जो कतर के खिलाफ था, उनकी मेन डिमांड में ये था कि अल जजीरा को बैन करो। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है ना, क्योंकि सऊदी अरब को पता था पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है जिसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट गिरा दी। कौन था जिसने ये सब करा? ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो मीडियम था जिसमें डिसकंटेंट फैला, झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके, दैट वाज अल जजीरा। दैट एंटायर थिंग वाज अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? वो कौन थे? जो विक्टिम्स थे, जो मर गए, वो कौन थे? वो तो मुसलमान थे जो मर गए। और मारने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन मरवाने वाला कौन था? अल जजीरा। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कतर के डायरेक्शंस पे अल जजीरा ने ये सब काम करे हैं। अल जजीरा इज द प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कतर, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कतर, with people like Mehdi Hasan, who are not even closet jihadis. They are jihadis right out in the open. They are right out in the open. और आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हैं, वरना 2 मिनट में जेब से इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के आपके मुंह पे मारेगा। हाय में बेचारा, आप क्या कर लेंगे? आप हिंदुस्तान में कुछ बोल के दिखाइए, आपको 2 मिनट में आपके माथे पे ठप्पा मार देंगे, यू आर कम्युनल। आप क्या कर लोगे फिर उसके बाद? आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड कम्युनल। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे कम्युनल बोले। आपको अच्छा नहीं लगता, नोबडी। हमारे लिए तो गाली है वो। सबसे पहले गाली आपके मुंह पे दे के मारेंगे थप्पड़ की तरह। कपूर शर्मा का जो भी सिनेरियो है वो तो आपके सामने ही है, और मुझे भी वाकई में नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैंने ट्विटर पर पढ़ा था, तो एक कुछ मतलब हैशटैग चल रहा था, तो उसमें कलमे के साथ उन्होंने लिखा हुआ था मोदी करके कुछ लिखा हुआ था। अब मुझे नहीं पता अंदर की कहानी क्या है, और ना ही मैंने रिसर्च किया, ना ही मैंने चेक किया, बिकॉज मुझे इस तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई शौक है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है, कंट्रोवर्सी से बात याद आ जाती है कि मुझे ना किसी ने ईमेल किया था, और उसमें मुझे वो ये कहते हैं कि एंटी मुस्लिम एंड एंटी इस्लाम पाकिस्तानी तुम बनने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम पाकिस्तान में रहती हो और ये इस तरह का कर रही हो, तो ये प्रोपेगेंडा तुम्हारा बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएगा पाकिस्तान में, और
तुम एक पुअर कंट्री से, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, और ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोला। तो खैर मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, शायद वो भी अगर मुझे देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी है कि यार देखो, मैं पहली बात कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि नहीं, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। और दूसरा ये है कि मैं किस तरह की लाइफ को लेकर चल रही हूँ वो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। सो आप लोग सिर्फ वही ऑब्जर्व करते हैं जो आप देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखो, जो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी होने की बात की गई है, तो मैंने आज तक कभी भी अपनी कंट्री के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे मेरी कंट्री के बारे में नेगेटिविटी हो। हाँ, मैंने पॉजिटिविटी से ही मैंने जो भी बात की है, और मैंने वो बातें की हैं जो मैंने अपनी इन आईज से और अपने इन कानों से सुनी हैं, और जो मैंने सोचा और समझा और देखा। तो मैं ये नहीं कहती कि यार ये पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ गलत सोचती हूँ या मैं एंटी पाकिस्तानी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एंटी पाकिस्तानी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ और मेरे को दिल से प्यार है अपने पाकिस्तान से। सो आप लोग इस तरह की बातें मत बोला करें, इस तरह की ईमेल करके आप लोग मुझे सिर्फ हर्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कोशिश करें कि खुश रखने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव मैसेज किया करें। ईमेल, आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं आप लोगों की ईमेल्स पढ़ती हूँ, और जिनकी ईमेल अच्छे होते हैं मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ। तो बाकी इस्लाम के हिसाब से मैं अक्सर इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है ना कि हम यहाँ पर कुछ इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। तो अब बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी कहेंगे कि साइमा बात कुछ और है, वीडियो कुछ और चल रही थी और आप कुछ और डिस्कस कर रहे हो, तो बस वो जेन में आ गया नूपुर शर्मा के हिसाब से, वो एंटी मुस्लिम वाली बात और एंटी पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वही बातें चल रही हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, तो बिल्कुल ठीक कहा कि अरब कंट्री को जितना भी उनके पास पैसा है वो सारा पैसा पेट्रोल का, ऑयल का है, ठीक है। वो पैसा सारा ऑयल का है और इसी से ही इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, और आज जो भी हैं इन पैसे की इसी की वजह से हैं। और अभी रिसेंटली जो भी इश्यूज चल रहे थे उसके ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है इन सारी कंट्रीज़ ने। तो उसी से ही रिलेटेड मेजर गौरव आर्या जी ने एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है कि देखो, मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ और मैं इस तरह के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जाहिर सी बात है, जो आजकल सिनेरियोज चल रहे हैं उसके हिसाब से हम देखें तो उसमें जो भी देख रहे हैं, मतलब भारत में जो भी कुछ होता है तो वो उनका पर्सनल मैटर है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इस पर्सनल मैटर को जो है वो खुद ही वो सॉल्व करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ को इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेजर गौरव आर्या जी का कहना है बेसिकली। लेकिन जाहिर सी बात है जब इस्लाम की और मुस्लिम्स की बात आती है तो फिर वहाँ पर यही बातें शो की जाती हैं। जाहिर सी बात है मेजर गौरव आर्या जी तो अपनी मतलब जो एक लॉजिकल आंसर था उन्होंने वो किया, और मैं इसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो हमेशा उस बात पे ही खड़े रहते हैं जो लॉजिकल होती है। लेकिन बात यहाँ पर मुस्लिम्स की साथ इस्लाम की है, तो जाहिर सी बात है इस्लाम के ऊपर फिर सब लोग ही आकर खड़े होंगे, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके ऊपर जो है वो मज़हब के ऊपर कोई बात करे। लेकिन फिर यहाँ पर बात वेंडलाइज की भी आ जाती है, जहाँ पर पाकिस्तान में वेंडलाइज किया गया है मंदिर को, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मिमिक्री भी कर रहे होते हैं हिंदू गॉड्स के ऊपर, तो ये भी एक बुरी बात है। इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि किसी के भी धर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या जो भी होता है ना, उनकी हमें बेइज्जती नहीं करनी है, हमें मजाक नहीं उड़ाना है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है और बचपन से मैं पढ़ती भी आई हूँ कि आप किसी को बुरा बोलोगे तो वह उल्टा आपको इन रिटर्न भी सुनने को मिलेगा, सो आप उसको बर्दाश्त करो। तो आप समझ जाएं कि भाई हम ना किसी को बुरा बोले ना हमें इन रिटर्न मिले सुनने को, ठीक है ना। अगर हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो दूसरों के भी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई अभी जितने भी सिनेरियोज चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें, तो ये भाई ख़त्म हो जानी चाहिए। आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हम कर सकते हैं इस वजह से। तो इसलिए सारी चीज़ों को वाइंड अप होना चाहिए और
पॉजिटिव वे में सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सिर्फ इसी में ही हमारी भलाई है। बाकी ओआईसी इसलिए चुप बैठी हुई है, ओआईसी कभी भी बोलती नहीं है इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ओआईसी को लगता है, ओआईसी जो है वो इस वक्त वो लोग ये तो देख रहे हैं कि भाई क्या मामला चल रहे हैं, उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग को ये देखना है कि हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर लोग जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे को बुरा भला बोलने के चक्रों में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि इससे लोगों को कितना मसला होगा, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। और हमारे यहाँ पर ना लोगों ने पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स में कहूँगी, पॉलिटिक्स नहीं डर्टी पॉलिटिक्स कहूँगी, कि ये पॉलिटिक्स जो है ना इसकी वजह से लोगों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप इन लोगों ने मज़हब को अपने साथ इस तरह से चिपका के रख दिया है, मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए लेकर चल रहे हैं कि ये इस्लाम के नाम पर जो है ना अपने इमरान खान हो गया या फिर कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो तो वो मज़हब को लेकर उन्होंने पत्ता बना रखा है, जब चाहा उसको खेला और जीत गए, तो वही कहानी। तो गाइज आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता, इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस टॉपिक पे मेरी ये लास्ट वीडियो, मैं नहीं चाहती मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।